यह कहानी है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उनकी पत्नी संयोगिता की। संयोगिता पृथ्वीराज के परम शत्रु जयचंद की पुत्री थी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद युवा सम्राट पृथ्वीराज की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी। इधर राजकुमारी संयोगिता के रूप के भी खूब चर्चे थे। इन दोनों के बीच प्रेम की कड़ी बना एक चित्रकार वह देश देश घूमकर पराक्रमी योद्धाओं का चित्र बनाता था। इसी तरह पृथ्वीराज का चित्र भी कन्नौज जा पहुंचा। उनका चित्र देखने के बाद राजमहल की लड़कियों के बीच उन्हीं के चर्चे थे। ये चर्चाएं जब राजकुमारी संयोगिता तक पहुंची तो उनका भी मन हुआ कि पृथ्वीराज का चित्र देखा जाए। इसी तरह इस चित्रकार के द्वारा ही संयोगिता का चित्र पृथ्वीराज के पास पहुंचा। इधर भी वही हाल था जो उधर संयोगिता का था। इसी बीच जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रचने का फैसला किया। पृथ्वीराज को छोड़कर उसने सभी राजकुमारों के पास न्योता भेजा। इधर पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उसने उनके समान मूर्ति बनाकर उसे द्वार पर द्वारपाल की भांति खड़ा कर दिया। संयोगिता जब अपना वर चुनने के लिए आई तो पृथ्वीराज को वहां न देखकर वह निराश हो गई। तभी उसकी नजर द्वार पर पड़ी एक मूर्ति पर गई। सभी राजकुमारों को छांटती संयोगिता पृथ्वीराज की मूर्ति के पास उसे वरमाला पहनाने पहुंच गई। जैसे ही संयोगिता ने उनकी मूर्ति के गले में वरमाला डालनी चाही, वैसे ही पृथ्वीराज वहां पहुंच गए और वरमाला मूर्ति की जगह खुद उनके गले में पड़ गई। जयचंद ये देखकर गुस्सा हो गया। वो संयोगिता को मारने के लिए तलवार लेकर आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही पृथ्वीराज उसे वहां से लेकर निकल गए। दोनों एक तो हो गए, लेकिन इस वजह से जयचंद के मन में पृथ्वीराज के लिए और ज्यादा द्वेष भर गया।